इंडिया के रेड जोन में लगातार नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। अब तक जहां नक्सलियों के कैंप रहते थे, अब वहां उनकी लाशें मिल रही हैं। हमने धारा 370 समाप्त कर दी। इस देश में से आतंकवाद को समाप्त कर दिया। और मैं आज कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 इस देश में से हम नक्सलवाद को हमेशा के लिए समाप्त। बीते सोमवार को छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर जयराम समेत कई कमांडर भी मारे गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में ही अब तक 48 नक्सलियों को मारा जा चुका है। यानी भारतीय सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिनों के दौरान इन 48 नक्सलियों को मार गिराया है। अगर हर रोज के हिसाब से देखें तो सुरक्षा बल प्रतिदिन 2 से ज्यादा नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। आखिर सुरक्षा बलों की ऐसी कौन सी रणनीति है जिसके सामने अत्याधुनिक हथियारों से लैस नक्सली ढेर हो रहे हैं? देश के एक बड़े भाग, जिसे हम रेड कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, वहां आज नक्सली अपनी अंतिम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। सरकार का इरादा नक्सलवाद को पूरी तरह से मिटा देने का है। साल 2023 में 50 नक्सलियों को मार गिराया गया है। साल 2024 में इनके खिलाफ ऑपरेशन को और ज्यादा तेज किया गया, जिसके चलते 290 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इन एनकाउंटर्स के पीछे का एक बड़ा कारण है सुरक्षा बलों की एक नई रणनीति। अगर इसी ऑपरेशन की बात करें तो सुरक्षा बलों ने इसमें कई नई चीजों को शामिल किया है। इन इलाकों में आमतौर पर नक्सलियों की राज्य टीम मूवमेंट करती है। इनकाउंटर में भी स्टेट टीम के सदस्य ही मारे जाते हैं, लेकिन पहली बार सुरक्षा बलों की रडार में सेंट्रल टीम के नक्सली भी आ गए हैं। मुठभेड़ में अब तक मारे गए अधिकांश नक्सली सेंट्रल कमेटी के ही नक्सली हैं। मुठभेड़ तो पहले भी होता रहा है, लेकिन पहली बार सुरक्षा बलों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। नक्सलियों को मारने के लिए जंगलों में कई ड्रोन तैनात किए गए हैं। ड्रोन के सहारे ही पुलिस यहां शूट आउट कर रही है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में महिलाओं की खास टीम दंतेश्वरी फाइटर्स भी नक्सलियों से लोहा ले रही है। यह कुल 30 महिलाओं की एक टीम है। इसकी खासियत यह है कि इसमें पुलिसकर्मी तो शामिल हैं ही, इसके अलावा सरेंडर करने वाली महिला नक्सली भी शामिल है। नक्सलवाद से निपटने के लिए जब बात सरकारी तैयारी की आती है तो जिक्र होता है तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का, जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। वहीं वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह भी मंच से कई बार कह चुके हैं कि भारत 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह छुटकारा पा लेगा। बहुत बड़ी क्षति है। सीनियर कार्डर और बाकी सारे मेंबर्स मारे गए हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो एरिया में बढ़त करनी थी उसके बारे में चर्चाएं हैं। पंचायत चुनावों के लेकर चर्चाएं हैं। मुझे लगता है कि जो उनके मंसूबे थे उस पर काफी गहरा प्रहार हुआ है। कल सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम बता पाएंगे। जैसा कि मैं बताया, एरिया काफी दुर्गम है। पूरे एरिया में माइंस और आईईडीज लगे हुए हैं, तो हम काफी संभल कर हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं। इसीलिए सर्चिंग में देरी हुई है और इसलिए आज भी बॉडी आने में देरी। घेराबंदी मजबूत थी। ऑपरेशन काफी अच्छे से चलाया गया। काफी क्लोज मॉनिटरिंग की गई, पुलिस मुख्यालय स्तर पर, रेंज स्तर पर, जिला स्तर पर और उपलब्ध जो अधिकारी हैं यहाँ पे अभी सबके स्तर पर, और उसका नतीजा निकला कि इतना अच्छा ऑपरेशन हो पाया। सर, एक बड़ा और एसडी के एरिया कमेटी के कार्डर्स हैं जो मरे नक्सलियों में शामिल हैं। बाकी आइडेंटिफिकेशन जैसे ही हो जाता है हम आपको अवगत कराएंगे। सर, आंकड़ा और भी बढ़ेगा क्या? बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अभी भी बताया कि फायरिंग अभी भी जारी है हमारे आने से पहले, इसीलिए हमारे आने में विलंब हुआ। हमारे एसटीएफ के साथ और कोबरा के साथ अभी फायरिंग चल रही है वहां पर।